Assalamu alaikum. I am advocate Ameer Hamza here. Today I will discuss income tax, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हम इनकम टैक्स बेसिस को डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स बेसिस क्या होती हैं और किन किन चीज़ों पे टैक्स लगता है और कौन किस पे टैक्स लगता है। इनकम टैक्स बेसिस पे आते हैं हम। ये फेडरल बोर्ड रेवेन्यू की वेबसाइट पे है, जिससे आप तमाम चीज़ें बड़ी इजीली जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिफोर रजिस्ट्रेशन फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न, इट इज़ रिकमेंडेड दैट one should establish basic understanding regarding these process. Knowledge of basis concept would not only ensure that tasks are performed easily but also in the prescribed manner. अब इसमें बात करते हैं हम टैक्सेबल इनकम की। दिस इज टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मीन टोटल इनकम रिड्यूस by donation, qualifying straight or reduction and certain reduction allowances. टोटल इनकम मीन्स होता है किसी पर्सन की जितनी भी टोटल आमदनी हुई है, चाहे वो किसी भी ज़रिए से हुई है, उसमें तमाम ज़राए इंक्लूड होते हैं। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि टोटल हेड ऑफ इनकम कितने होते हैं। जो टोटल हेड ऑफ इनकम है उनमें से जो टोटल सैलरी होती है वो सारी जो है टोटल सैलरी हो गई, और उसने कहीं बिज़नेस करा है तो बिज़नेस का प्रॉफिट, उसने कोई प्रॉपर्टी ली है तो प्रॉपर्टी इनकम, अगर उसको कहीं कैपिटल गेन हुआ तो कैपिटल गेन या अदर सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है। ये टोटल इनकम है जिसके अंदर से तमाम रिडक्शंस लेस करने के बाद जो उसको प्रॉफिट आता है वो टोटल टैक्सेबल इनकम में शामिल होता है। अब हम टोटल इनकम की बात करते हैं। टोटल इनकम, उसके बाद हम हेड ऑफ इनकम पे हम आ गए। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑल इनकम्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 हेड ऑफ इनकम। इससे पहले हमने बात करी थी हेड ऑफ इनकम की। जैसे ये सैलरी है, सैलरी एक हेड ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। वन पर्सन कैन एक्वायर इनकम फ्रॉम 5 हेड ऑफ इनकम्स। तो ये तमाम हेड ऑफ इनकम से भी किसी बंदे को अगर आमदनी आ रही है किसी पर्सन को, तो वो ये तमाम 5 हेड इनकम उसको अपनी रिटर्न फाइल में मेंशन करने होते हैं। आगे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स ए रेजिडेंट। ये रेजिडेंट कौन होता है? एन इंडिविजुअल इज ए रेजिडेंट फॉर ए टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल is present in Pakistan for a period amounting in largest to 183 days or more in a tax year। 183 दिन अगर कोई बंदा जो है पाकिस्तान में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो यहाँ का रेजिडेंट कहलाता है। is present in Pakistan for a period amounting in aggregate to 120 days or more in the tax year, and in the 4 years preceding the tax year has been in Pakistan for a period amounting in aggregate to 365 days or more। उसके बाद is an employee or officer of a federal government or a provincial government posted abroad in the tax year। अगर कोई पाकिस्तान का एम्प्लॉई है, फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको कहीं बाहर भी भेजा है,
और वो कितने दिन पाकिस्तान में रहता है तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज रेजिडेंट फॉर ए टैक्स ईयर इफ द control and management of its affairs is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year। अब हम बात करते हैं कंपनी। ए कंपनी इज ए रेजिडेंट फॉर ए टैक्स ईयर। इट इज incorporated formed for by or under any law in force of Pakistan। The control and management of its affairs is situated wholly and partly at any time in the year, or it is a provincial government or a local government in Pakistan। Non-resident। अब नॉन रेजिडेंट कौन होता है? हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट की। An association of a person, a company and an individual are non-resident for a tax year if they are not resident for the year। अगर वो रेजिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आते तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम कौन सी होती है। इज डिफाइंड इन सेक्शन 101 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 विच कैटर्स फॉर इनकम्स अंडर डिफरेंट हेड एंड सिचुएशन। सम ऑफ द कॉमन पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम आर एज अंडर। इसमें सैलरी सबसे पहले है। सैलरी received or receivable from any employment exercise in Pakistan where paid। अगर कोई भी सैलरी जो है वो रिसीव की गई है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगी। सैलरी पेड आर ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर ए local government in Pakistan wherever the employment is exercised। इसका मतलब है कि सैलरी जो है पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ने पेड किया या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया लोकल गवर्नमेंट में wherever the employed in is exercised। एक्सरसाइज वो कहीं भी ड्यूटी कर रहा है लेकिन अगर सैलरी पाकिस्तान से पेड हो रही है तो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगी। डिविडेंड पेड बाय रेजिडेंट कंपनी पाकिस्तान। अगर वो कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस करती है ठीक है और वो डिविडेंड पेड करती है तो उससे जो डिविडेंड रिसीव किया जाएगा वो डिविडेंड पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगी। प्रॉफिट ऑन डेट पेड बाय द रेजिडेंट पर्सन। अगर कोई डेट पर प्रॉफिट देता है और जो पेड करता है रेजिडेंट पर्सन वो भी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम कराएगी। प्रॉपर्टी रेंट इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। कोई प्रॉपर्टी अगर पाकिस्तान में होती है तो वो भी जो है ना वो उससे जो रेंट और कुछ चीज़ रिसीव होती है तो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद हमारे पास देखें ये पेंशन यूनिटी पेड आर पेएबल बाय रेजिडेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। और कोई नॉन रेजिडेंट है उसको कोई पेंशन यूनिटी या कोई चीज़ जो है वो पे करती है रेजिडेंट कंपनी पे करती है तो वो जो है पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम कहलाती है। हम बात करते हैं फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की। इज एनी इनकम वेयर इज नॉट ए पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। इट्स ए वेरी इजी। ये बहुत आसान है कि वो तमाम आमदनियाँ जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम नहीं कहलाती उनको हम जो है फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में ले सकते हैं। ओके डन। अब हम डिस्कस करते हैं पर्सन। पर्सन कौन होता है? पर्सन तो आपके ख्याल में ये होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक पर्सन है बस, उसके अलावा कोई पर्सन हो ही नहीं सकता। दैट्स नॉट इट ट्रू। एन इंडिविजुअल एंड जो इंडिविजुअल है वो भी एक पर्सन है। एक कंपनी
association of a person, incorporated, formed, organized establishment in Pakistan or elsewhere. The federal government, a foreign government, a political subdivisions of a foreign government or public international organization. जो है ना, एक कंपनी जो होती है वो एक कंपनी एक सेपरेट एंटिटी रखती है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने नाम से कारोबार करती है, वो कहते हैं जी एफ कारपेट कहते हैं, जो है ना फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स कंपनी है, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने नाम से बिजनेस करती है, जिनके नाम पे ही सारे काम होते हैं, वो जो है ना वो पर्सन कहलाती है. कम इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन. Company. A company as defined in the Companies Ordinance 1984, a body corporated formed by or under any law in force in Pakistan. A mudarba, a body incorporated by or under the law of country outside Pakistan relating to incorporated of companies. An amendment has been made through Finance Act 2013 to enlarge the scope of definition of a company. Now, as per Income Tax Ordinance 2001, a company include a cooperative society, a finance society or any other society, a non-profit organization, a trust, an entity or a body of person established or constituted by or under any law for the time being in force. A foreign association, whether incorporated or not, which the board has by journal or special order declared to be a company for the purpose of this ordinance. A provincial government is a company, a local government, a small company. अब हम बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन. एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको हम कहते हैं ए ओ पी, इसको ए ओ पी कहते हैं. यह है एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन. Include a firm the relation between the person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. A Hindu undivided family, any artificial juridical person and any body of person formed under a foreign law but does not include a company. इसको पुराना जो नाम वो पार्टनरशिप भी कहते हैं. जैसे पार्टनरशिप होती है जिसी को AOP भी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें कम से कम 2 पर्सन का होना लाजमी होता है. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल यहाँ पे AOP को डिफाइन करते हैं हम. अब हम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके लिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन को बात करें तो वो एक लंबी डिटेल है. बट यू अंडरस्टैंड, पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाती है या AOP होती है, जिसमें 2 पर्सन का होना लाजमी होता है. हम अब बात करते हैं टैक्स ईयर. इज ए पीरियड ऑफ 12 month ending on 13th day of June the financial year and is denoted by the calendar year in which the said date falls. For example, tax year for the period of 12 months from July 1, 2017 to June 30, 2018 shall be denoted by calendar year 2018, and the period of 12 months from July 1, 2018 to June 30, 2019 shall be denoted by the calendar year 2019. It is called normal tax year. ये तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल टैक्स ईयर की, और इसके अलावा स्पेशल टैक्स ईयर भी होता है. दिस इज स्पेशल टैक्स ईयर. अब हम स्पेशल टैक्स ईयर को डिस्कस कर लेते हैं.
ये स्पेशल टैक्स एक कमिश्नर की परमिशन से होता है और ये कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। अब हम इसकी स्टडी करते हैं। मीन्स एनी पीरियड ऑफ 12 month and is denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which closing date of the special tax year fall. For example, tax year for the period of 12 months from January 1st 2017 to December 31st 2017 shall be denoted by the calendar year 2018, and period of 12 months from October 1 2017 to September 30 2018 shall be denoted by the calendar year 2019. These are the today we will discuss some terms income tax basis. ठीक है, now it's end of the lecture. I am advocate Ameer Hamza with you. You can contact with me, and for the appreciation please share and subscribe to that channel. We will discuss inshallah next topic, registration for income tax, in the next lecture, and we complete these terms one by one. Please share and subscribe to my channel. Now it's end. Okay, Allah Hafiz and take care and pray for me. Assalamu alaikum viewer. I am advocate Ameer Hamza with you. Dear viewer, in the last lecture we will discuss income tax basis, and now we will discuss registration of income tax. The first step of filing your income tax return is to register yourself with Federal Board Revenue (FBR). For income tax registration, individual can register online through IRISL portal. In this way, this type of window open for the registration purpose. Already registered person enter CNIC number, password and login. न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरह का जो है ना परफॉर्मा ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर CNIC एंटर करना है। ये मैं जो है एक जो है नॉर्मल CNIC एंटर कर रहा हूँ, वैसे ये चीज़ इसे। उसके बाद ये सिलेक्ट प्रीफिक्स है, इसके अंदर मिस्टर, मिसिस या जो भी है वो लिख दिया। मिस्टर लिख दिया, फर्स्ट नेम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, सेकंड नेम जो भी आपका वो लिख दिया आपने, और कोई लास्ट नेम है तो वो भी लिख दिया। अब करंट सर्विस प्रोवाइडर में ये लिखना आपने यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मोबलिंग का नंबर है आपका, ये मोबलिंग का नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये मोबलिंग का नंबर एंटर कर दिया। यहाँ पे आप सेल नंबर एंटर करेंगे 0092 के साथ, जैसे 0092 का नंबर है 309963038। ओके, अब ये कंफर्म सेल नंबर यहाँ पे करना है दोबारा अगेन 000923099630388। ओके, यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस देना है, जैसे हमारा gmail.com. Okay, same this email repeat pkccsc@vicsrs.shift@gmail.com. ओके, अब यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन आएंगी, जिसके अंदर आपने सिलेक्ट करना है। जैसे
आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे इसकी कैटेगरी क्या है, फॉर एग्जांपल ये कोई अपार्टमेंट है, बेंगलोर है, कैबिन है, क्या चीज़ है। मैंने फॉर एग्जांपल इसको अपार्टमेंट एंटर कर दिया। अगर ये अपार्टमेंट है, अब ये मेजरमेंट एरिया यहाँ से मांगेगा आपसे कि कितना है। चलो ये स्क्वायर फुट में हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एरिया एंटर करना है, फॉर एग्जांपल 500 स्क्वायर फुट है। ओके, यूनिट नंबर होता है, ये कौन से फ्लोर पे है, फॉर एग्जांपल 3rd कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह दे दिया, जो भी आपका एड्रेस है वो आप एंटर करें। यहाँ पे एरिया एंटर करें जो भी है। यहाँ सिटी आपको सर्च करना पड़ना, जैसे कराची के RACHI कराची। ओके, इसको हम सर्च करेंगे। ठीक है, ये कराची का एरिया आता है। जैसे चलें कराची हमने लियाकताबाद टाउन सेलेक्ट कर दिया, ये इस तरह करके हो गया। और ये कैपेसिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पे बेनामीदार हैं, लीज हैं, टेनेंट है, फ्रेंचाइजी है, ऑक्यूपाई ओनर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेनेंट एंटर कर दिया। इसमें आपका कितना शेयर है, यहाँ आपने 100% एंटर करना है। ओके, और यहाँ पे ये कैप्चा एंटर करना है। ठीक है, ये कैप्चा एंटर करेंगे, जैसे ही इस पर सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके पास एक नया परफॉर्मा खुल जाएगा। ठीक है, अभी ये मेरे जो नंबर्स और ये चीज़ें हैं ये मैंने ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड हैं, इसलिए सबमिट का बटन नहीं दबा सकता मैं। ठीक है, आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आगे चले जाएंगे। फ़िलहाल इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और वापस अपने रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स पोर्टल पे आते हैं। फिर द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ AOP एंड कंपनी नीड टू विजिट रीजनल टैक्स ऑफिस RTO। सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो अवेलेबल है, वो है इंडिविजुअल के लिए। अभी अब हम नेक्स्ट जाते हैं। ये टैक्स पे रजिस्ट्रेशन बेसिस के बारे में बात करता है। सम इम्पोर्टेंट फैक्टर अबाउट रजिस्ट्रेशन। An individual, a company and an association of a person, AOP or foreign national shall be treated as registered when they are enrolled on this IRIS portal. E-enrollment with FBR provided you with the national tax number, NTN or registration number and password. In case of individual, 13 digits computer and national identity card CNIC will be used as NTN registration number. NTN registration number or AOP company is 7 digit. NTN received after enrollment. These credit allow access to IRS portal to online income tax system, which online income tax return can be filed. अब हम रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। An individual need to ensure that the following information is available before starting e-enrollment. Requirement of e-enrollment for an individual are as follow. इसके लिए एक CNIC होना चाहिए, सेल फोन होना चाहिए, ये सेल फोन आपके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए, एक्टिव ईमेल एड्रेस भी आपकी होनी चाहिए, पाकिस्तानी नेशनैलिटी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए
अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बताना इन केस ऑफ बिजनेस इनकम, बिजनेस नेम और बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या करते हैं, नेम एंड एंटीएन ऑफ एम्प्लॉयर इन केस ऑफ सैलरी इनकम, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इनकम, अगर कोई प्रॉपर्टी इनकम है उसका एड्रेस देना है। प्रिंसिपल ऑफिसर Principal office of company and AOP need to ensure that the following information is available before starting enrollment. Following particulars are required for registration: name of company, business name, business address, accounting period, business phone number, email address, cell phone number, principal business activity क्या है, उसके बाद एड्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस, कंपनी टाइप लाइक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट एनजीओ क्या चीज़ है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ फर्म, ट्रस्ट डीड इन केस ऑफ ट्रस्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सोसाइटी. These are the requirements. Name of representative with the CNIC NTN. Following particulars of every director and major shareholder having 10% more share in case of company. Partner in case of AOP, namely name, CNIC NTN, passport और उसका शेयर कितना है. उसके बाद रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए नॉन रेजिडेंट कंपनी हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान शैल फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर. रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी, इसमें नेम ऑफ कंपनी, बिजनेस एड्रेस, अकाउंटिंग पीरियड, फ़ोन नंबर, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस, रजिस्ट्रेशन नेम, अथॉरिटी, सेल फोन, ईमेल. दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेजिडेंट कंपनी. अब हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट कंपनी. जो नॉन रेजिडेंट कंपनी है, नॉन रेजिडेंट कंपनी नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान शैल फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स. इसमें नेम ऑफ द कंपनी, बिजनेस एड्रेस in the foreign country, name and nationality, accounting period, name, address, accounting letter, authority letter for appointment of authorized representative of the company, cell phone number, email address, principal business, tax registration. These requirement. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड is available only for an individual or person or a individual. Online registration available only for individual and not for association of person or company. Before starting online registration, the taxpayer must have number 1 रीड यूज़र एग्रीमेंट पढ़ना उसने, एक कंप्यूटर स्कैनर एंड इंटरनेट कनेक्शन, ए सेल फोन, ए पर्सनल ईमेल एड्रेस, स्कैन्ड पीडीएफ फाइल,
certificate of maintenance of personal बैंक अकाउंट, एविडेंस ऑफ टेनेसी, अगर ऑनरशिप है तो उसके डॉक्यूमेंट, हैविंग बिजनेस, पेड यूटिलिटी बिल, प्रेमिसेस, नॉट ओल्डर 3 मंथ, 3 माह से पुराने नहीं होने चाहिए, ओनली रजिस्ट्रेशन इज़ अवेलेबल टू IRS। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एट फैसिलिटेशन सेंटर ऑफ टैक्स हाउस। रजिस्ट्रेशन एट फैसिलिटेशन काउंटर ऑफ टैक्स हाउस इज अवेलेबल फॉर ऑल। नंबर 1, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी, इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। For registration of an individual, the individual must take the following document with it: original CNIC, cell phone with SIM registered against his own CNIC, personal email address belonging to him, original certificate of maintenance of personal bank account, original evidence, original paid utility bill for registration of an AOP. Any one of the member partner must. For registration of an AOP, any one of the member partner must personally go to any facilitation counter of any tax house, take the following document with him: original partnership deed चाहिए in case of firm, original registration certificate from the registered firm in case of a firm, ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड जो बनाई होगी वो, और फिर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, CNIC ऑफ ऑल मेंबर पार्टनर, ओरिजिनल लेटर ऑन लेटर हेड ऑफ द AOP साइंड बाय ऑल मेंबर्स पार्टनर, authorizing any one of the members partner, income sale tax registration, cell phone with SIM registered against his own CNIC but not already registered with the FBR, email address belonging to AOP, original certificate of maintenance of bank account AOP, original evidence of tenancy agreement, ownership of business premises if having a business, original paid utility bill of business person not less than 3 months if having business. These are the requirement for registration of a company. The principal officer must personally go to any facilitation counter of any tax house, take the following document: इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी एक होता है जिससे कंपनी अपने काम का आगाज़ कर सकती है। CNIC ऑल डायरेक्टर, ओरिजिनल लेटर ऑन लेटर हेड ऑफ द कंपनी साइन by the all director, verifying the principal office and authorize him on income tax, sale tax registration, cell phone with the SIM registration against his own CNIC but not already registered with the FBR, email address belonging to the company, original certificate of maintenance of bank account company, original evidence of tenancy ownership of business premises, original paid utility bill of business premises not older 3 months if having business. अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। Income tax registration of a person can be modified after discovering any change or omission in any information, particular date or document of association with the registered of the person. Person would to file a modification form of registration in IRIS change
the relevant particulars. The commissioner will grant or refuse the request modification of the person after examining the modification from the registration and making any inquiry deemed necessary. Person can within 30 days of the decision regarding modification file a representative before the chief commissioner. Chief commissioner will decide on the merit of the personal detail. मॉडिफिकेशन के बाद हम आ गया कैंसिलेशन ऑफ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन. Commissioner may by order in writing cancel the income tax registration of a taxpayer after asserting that there is no outstanding liability against the taxpayer and all the relevant information, particular data, document association with the registration of the taxpayer. Warrant such cancellation. In the last, we will discuss change in particular of registration. In case there is a change in the name, address, or other particular as stated in the registered certificate, the registered person shall notify the change in the prescribed form the RTO with 14 days of such change. The change in the business category shall be allowed after RTO has verified the manufacturing facility and confirmed the status as industry concern of the electricity and gas distribution company. Now it's end of the chapter. Please subscribe. Subscribe. Please subscribe to the channel for the motivation. Inshallah, we will prepare next video. When you watch to the whole video and given some response, now it's end. Again request, please share and subscribe to that channel and like to that video. Assalamu alaikum. Dear viewer, Advocate Ameer Hamza here. In the first two lecture, we will discuss income tax basis, registration for income tax. Today we will discuss change your personal detail. A person can change their registration information record for filing income tax return in three possible ways. थ्री मेथड के तहत एक पर्सन जो है अपनी जो है ना पर्सनल डिटेल को चेंज कर सकता है. नंबर फर्स्ट है इसके अंदर चेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू IRIS. A person can change update information by logging into IRS. Following information can be updated by the person through registration form 181 filed for modification income tax. नंबर एक है मोबाइल नंबर, ईमेल, पर्सनल रेजिडेंस एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, additional business branches. These changes can be changed. A legal representative or bank account. These information can be changed by IRS portals. If you want to see, I will give you a demonstration. Now we go to IRIS. Okay.
We will log here. यहाँ पे अपने पासवर्ड देना है। ये हम हो गया जी लॉगिन। ओके, इसमें हमने डिस्कस करा था माई प्रोफाइल में हमें जाना होता है। माई प्रोफाइल, इसमें पर्सनल डिटेल जो होती है, जैसे यहाँ पे मेरा नाम अमीर हमजा आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ रही है, मेरी आरटीओ आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है ये कैन नॉट बी चेंज। आप देख रहे होंगे जैसे इसके ऊपर मैं सर्कल को क्लिक करता हूँ तो वो चेंज नहीं कर रहा मेरी इन्फॉर्मेशन को ना। बट ये ईमेल जो है आई कैन चेंज, कैंसर। अगर मैं यहाँ पे ईमेल न्यू इंसर्ट करूँगा तो मेरी ईमेल को चेंज कर देगा। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो कर देगा, मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर देगा। और ये आपको मोबाइल नंबर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो होता है ना सिलेक्ट, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को कर देता हूँ मोबलिंक। यहाँ पे मैं सेल नंबर लिखता हूँ 0309963038। इसमें 0092 भी आएगा स्टार्टिंग में, 0092। ओके, 009230963038। इसको मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ये ओके हुआ तो ये सेल फोन के ऊपर एक कोड आएगा। यू सी सेल फोन नंबर अपडेट सक्सेसफुली। अब वेरीफाई चेंज जो है ना, इसको एक पिन देना होगा मुझे वेरीफाई चेंज के लिए। इसके लिए जो पिन आपने रखा होगा वो पिन आपको सबमिट करना होगा यहाँ पर। तो ये मैंने वेरीफाई पिन कर दिया। ओके, ये यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर कैन बी चेंज। अब इनकम सोर्स पे आ जाते हैं। ये इनकम सोर्स भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बिजनेस है, बिजनेस टैब के अंदर इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, नीचे ओपन हो रही है ना, ये यहाँ से ये बिजनेस पे टैब पे जब मैं गया था तो ये बिजनेस यहाँ से ओपन हुआ था। तो यहाँ पे जो है ना ये प्लस का बटन है, ये प्लस का बटन क्लिक करते हैं। ये प्लस का बटन क्लिक करा तो ये फॉर्मेट खुल जाता है। इसमें बिजनेस नेम, सिलेक्ट कैपिटल, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन आप देंगे, इसको ओके करेंगे तो ये सब जो है ना इंसर्ट हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। एड्रेस है, ये देखिए एड्रेस भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ से प्लस का बटन दबाएं और चेंज कर दें, या यहाँ से एडिट का बटन दबाएं, इसको डिलीट कर सकते हैं ये पहले एड्रेस को। इट्स आवर आर इन योर कंट्रोल ना। यूटिलिटी कनेक्शन है, यहाँ पे आपके जो भी यूटिलिटी कनेक्शन है इनको आप यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं और जो है ना चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो बैंक अकाउंट डिटेल है ना, देखें मैंने यहाँ पे एक बैंक अकाउंट डिटेल दी हुई है ना, ये सारी ना। तो ये मैं इसको यहाँ से एडिट करूँ तो ये एडिट हो जाती है। इसके लिए बड़ा इजी है। सबसे पहले आप देखें यहाँ अकाउंट होता है, यहाँ पे अकाउंट होता है, इसमें ऑप्शन आ रहे हैं सिलेक्ट अकाउंट, यूनिटी, बॉन्ड, किस क्या कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल ये अकाउंट है, इसको अकाउंट ही रहने देता हूँ। आप ये बोलेगा अकाउंट कौन सा है, अकाउंट की
कैटेगरी क्या है, जैसे करंट होता है, मेरा तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है सेविंग अकाउंट है, तो ये मैंने सेविंग अकाउंट क्लिक करा हुआ है। ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है, इसके अंदर जब हम सर्च करते हैं तो वो जो बैंक होता है उसका नाम जैसे HBL है, ठीक है। जैसे इसको एंटर करो तो वो वहाँ पे सर्च कर देता है, बैंक सर्च कर देता है। ये क्या है उसमें IBF, ये IBFT अकाउंट नंबर होता है, वो दे मर्जी आपकी दे या ना दे, ऑप्शनल है, उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है ना आपको अपना जो है ना 36 इंचों का जो कोड होता है IBAN पूरा मुकम्मल कोड देना होता है, यहाँ पाकिस्तान लिखना होता है। इसमें ये बताना होता है कि आप यहाँ टेनेट हैं क्या हैं, और शेयर में 100% करना होता है। अगर आप इसको ओके करेंगे तो ये आपकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, बट आई क्लोज इट बिकॉज आई एम नॉट एडिटिंग। और इसमें जो प्लस का बटन है, ये प्लस का बटन क्लिक करते हैं तो आप इसमें कोई और दूसरा बैंक अकाउंट जो है उसको भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, वो भी सारा प्रोसीजर आपने देख लिया था, ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली सिर्फ पर्सनल डिटेल को। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे एंटर कर सकते हैं हम ना, देखिए यहाँ ये प्लस का बटन दबाते हैं तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नेम, स्टार्ट डेट और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है आप उसको भी इसमें चेंज कर सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 87 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इसको चेंज किया जा सकता है। बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। आज का जो लेक्चर था ये हमारा सिर्फ था जो है ना पर्सनल डिटेल के ऊपर, कि हम अपनी जो है ना चेंज योर पर्सनल डिटेल कैसे करते हैं। मैंने आपको दोनों तरीक़ों के बारे में बता दिया है। आप इनको अप्लाई करके बड़ी आसानी से अपनी जो है ना पर्सनल डिटेल को चेंज कर सकते हैं। एंड फॉर द कंसल्टेंसी यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, आई एम विद यू फॉर एवर। You can contact me through this channel, and my number is 030996303888, and please share and subscribe to my channel na. Subscribe. It's very important. It's very important if you subscribe to channel. It's a motivation for me. In this way I prepare more videos. Inshallah in the next days we will discuss file income tax return. फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जो है इसके बारे में कितनी किस्म की रिटर्न होती है, ये सारी चीज़ें we will discuss inshallah in the next video today. And again request to you, please share and subscribe to my channel for the motivation. Assalamu alaikum dear viewer, I am advocate Ameer Hamza with you. Before this we will discuss income tax basis, registration for income tax, change your personal detail, file income tax return. Today we will discuss file income tax return. For this purpose, logging into IRS portal. If you are first time income tax filer, registration will be required before you can file your income tax return. After registration you can log into IRS and file your income tax returns. Those having obtained a national tax number NTN or registration number but do not have credit and to log into IRS can get access by clicking on e-enrollment registration person. Now if we come into IRS portal, here's we mention our registration number and password and login.
We will log in after some discussions, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पासवर्ड फॉर IRS लॉगिन होना चाहिए। पासवर्ड फॉर IRIS लॉगिन e-enrollment with Federal Board Revenue FBR provided with you NTN registration number and password. You can log in by IRIS by entering your NTN registration number and password. Reset password. इसमें if you need to reset your password to gain access to IRIS, you can click forget password on the IRS. Enter all the data in the required field. फॉरगेट पासवर्ड के लिए अगर आप जाते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ चीज़ मेंशन किए हुए, डायरेक्ट फॉरगेट पासवर्ड पे आना। जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड पर आते हैं तो यहाँ हमने अपना 13 डिजिट का जो CNIC नंबर है वो एंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कुछ भी हो, ये देखिए 35 है जो भी, ये आपने लिखा। उसके बाद यहाँ पे आपने इंसर्ट योर ईमेल एड्रेस, फिर सिलेक्ट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी यहाँ पे वैसे मोबाइल लिंक है, यहाँ पे 0092 के साथ आपने 00923009 इन दिस एंटर मोबाइल एंड इंसर्ट कैप्चा कोड। अगर सबमिट करेंगे तो आपको एक पासवर्ड रिसीव होगा। इससे विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन चेंज योर रिकवर योर पासवर्ड ना। पासवर्ड की बात हो गई। अगर चेंज पासवर्ड फॉर IRIS, password can be changed by logging into IRIS and clicking change password on the top right of the screen. Enter the required information in the dialog box. इसमें 2 वे बताया उसने पासवर्ड चेंज करने के। फर्स्ट में तो IRIS पे जाते हैं और हम फॉरगेट ही हो गया, हमें पता ही नहीं है पासवर्ड का। दूसरा सेकंड वे हमने लॉगिन कर लेता है IRIS में और उसके बाद वहाँ पे जाके पासवर्ड को चेंज करते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इन दिस वे फॉरगेट पासवर्ड पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए फॉरगेट पासवर्ड है यहाँ, तो फॉरगेट पासवर्ड पे नहीं जाते हम। फॉर एग्जाम्पल अपना जो है ना वो एंटर करते हैं। देखें ये 3110189589589 हम आ गया पासवर्ड पे। देखें ये हो गया हम लॉग इन। ये लॉग होने के बाद ये है चेंज पासवर्ड। यू कैन सी इफ़ यू डोंट आई सर्कल टू दैट आइकॉन चेंज पासवर्ड, दिस इज़ चेंज पासवर्ड। इसके ऊपर हमने क्लिक करेंगे तो ये हमें चेंज पासवर्ड पे ले जाएगा। ये है चेंज पासवर्ड। ये है यहाँ पे हमने अपना करंट पासवर्ड देना है। करंट पासवर्ड जो भी हो, उसके बाद जो भी न्यू पासवर्ड होगा वो 2 टाइम टाइप करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। दैट्स वेरी इजी। वी कम बैक अगेन। Complete income tax return. To complete online income tax return, a person must complete the return of income from the wealth statement, statement of assets and liabilities form. The facilitate the taxpayer video tutorial of income tax filing are provided. Further knowledge base portal provided step by step written and video guides on filing income tax return. Wealth statement
Successful submission of income tax return and wealth statement in IRIS is confirmed when both the form have moved from a draft folder to complete task. Reconciliation of wealth statement. Wealth statement will only be successfully submitted once current year's wealth has increased, decreased from previous year wealthy by the same amount as your income has exceeded, fallen short of your expenses. Failure to reconcile with statement will not allow you to submit your income tax return. Salaried person income tax return. To facilitate salary person in filing their income tax return, declaration form 1141 has been provided. Salaried person would need to complete the declaration form 1141 under clause 1 in order to successfully submit their income tax return. Person who are deriving income only from salary and other sources where salary is more than 50% of income can avail this form. Change PIN for IRS. PIN can be changed by logging into IRS and clicking change PIN near the top of the screen. Enter the required information dialog box. I seen you where we can change PIN. Further purpose, we log into IRS and at the click change PIN. Where is the login tax? Just wait. इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये देखें ये हमारे पास था, इसको मैं क्लोज करता हूँ. ये है चेंज पिन. यू कैन सी दिस पोर्शन इज चेंज पिन. यू क्लिक हेयर एट द चेंज पिन. यहाँ पे हम न्यू पिन टाइप कर सकते हैं और कंफर्म करेंगे तो हमारी पिन चेंज हो जाएगी. क्लोज. भी हम नेक्स्ट पे आते हैं. इनकम टैक्स फाइल करने के बाद रिवाइजिंग इनकम टैक्स रिटर्न. एन इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड विद इन ए 5 year ऑफ बीइंग ओरिजिनली फाइल्ड टू करेक्ट एनी omission or wrong statement discovered later on. An income tax return can be revised within 5 years. 5 सालों के अंदर 5 years के अंदर हम जो है ना टैक्स ईयर को रिवाइज कर सकते हैं इसको. In order to revise the income tax return filed, one has to file an application for revision in IRS. After approval of your application, you can file a revised income tax return in IRS. Revising wealth statement. A wealth statement of assets and liabilities can be revised in IRS before receipt of the notice under subsection 9 of section 122 of the Income Tax Ordinance 2001 without the need to file application seeking approval for revision. Filing income tax after deadline. To file the online income tax return after due date, you would still have to complete the filing of income tax return as described above. Record keeping of income tax return. Record keeping for income tax return. Person having taxable income or bound to keep income tax return record for 6 years.
6 साल के लिए ये रिकॉर्ड रखना होता है। रिकॉर्ड कीपिंग फॉर इनकम टैक्स रिटर्न 6 ईयर के लिए। पर्सन obligation to file income tax return. You might be obligated to file income tax return if you are certain category of person or have income of certain their obligation to file income tax declaration. टैक्स से फैसिलिटेट गाइडलाइन है पे आ गए हम लोग। आवर विजन, आवर मिशन, ये सब चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज़ रिटर्न ऑफ इनकम, इसके बारे में आप ये डिटेल से पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ रिटर्न ऑफ इनकम, फैसिलिटेट टू टैक्स पेयर। इसमें इसने बताया द अमाउंट ऑफ एनुअल बिल एक्सीड रुपीज़ 1 मिलियन से अगर बिल एक्सीड कर जाता है तो रिटर्न फाइल करना मस्ट होती है। द रिटर्न ऑफ इनकम इज़ फ्रॉम फाइल्ड बाय ए पर्सन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इट कंटेन डिटेल ऑफ द पर्सन एनुअल इनकम। Obligation to file income tax declaration. Who is required to submit return income? Every company, irrespective of any condition, where earn except income or are still in startup stage or any other situation. Association of person AOP and individual with annual income over rupees 4 lakh फॉर द टैक्स ईयर। अगर 4 लाख से इनकम बढ़ जाती है ओपी की, एनी पर्सन हु इज चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ 2 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, एनी पर्सन हु क्लेम ए लॉस टू द carried forward and set off against the income of the following year. Any person who own immovable property with land area 250 square foot yard or more located in area filing within the municipal limit, a cantonment board on the Islamabad capital territory with land area of 500 square foot yard or more located in rating area, a flat located in area filing within the municipal limit cantonment Islamabad, a flat with cover area 2000 square feet or more located in the rating area. Any person who own a motor vehicle having engine capacity of 1000 cc or more, 1000 cc से ऊपर किसी की गाड़ी होगी तो उसको भी टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। Any person who is the holder of commercial of industrial connection of electricity wares, any person who is holder of commercial or industrial connection of electricity where the amount of annual bill exceeds rupees 1 million, अगर 1 मिलियन से ज़्यादा बिल 1 साल के अंदर एक्सीड कर जाता है तो उनके लिए भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी हर हाल में जो अपनी जो है ना रिटर्न फाइल करनी है। एनी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर क्लॉज 58 of part of the second schedule to the income tax ordinance 2001, irrespective of any condition. Every individuals who incomes under the head income from business exceed rupees 3 lakh but does not exceed the maximum amount that is not chargeable to tax. Any person who is in the opinion of the commissioner was required to furnish the return of income of any of the aforesaid reason but has failed
to do so. So, home a notice for furnishing of the return of income has been served by the commissioner. Even if one of the above applies, on me still need to file a return in order to claim a refund of the deduction or collected at source other than final tax. Who is not required to file IT return, income tax return. Exception not required to file return income of the above are as under deriving income exceedingly from salary up to rupees 4,99,999. The annual statement of deduction of income tax from salary filed by the employer is treated as return of income on behalf of such employee. Enter income is subject to final tax or fixed tax for both. Separate statement is prescribed. A widow and orphans below the age of 25 है, एक बेवा यतीम जो जिसकी एज 25 से कम हो, आर ए डिसेबल पर्सन कोई जो है ना मजूर सुलेली फॉर द रीजन ऑफ ओनिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी. ए flat of the land of 250 square foot yard or more located in area filing within the municipal limit, a cantonment board or Islamabad capital territory है. A non-resident for the reason of owning immovable property. Definition. Municipal limit. म्यूनसिपल लिमिट क्या होता है? मीन्स एरिया एक्सीडिंग इमीडिएटली बिलो द कमर्शियल ऑफ लोकल गवर्नमेंट लॉ इन द प्रोविंस. डेफिनेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल विच इज एस्टेब्लिश्ड फॉर रिलीजियस एजुकेशन, चैरिटेबल वेलफेयर और डेवलपमेंट पर्पज or for the promotion of an amateur sport formed and registered under any law as a non-profit organization approved by the Commissioner of Income Tax as NPO, and none of the assets of such person confers or may confer a private benefit to any other person. Maximum amount that is not chargeable to tax for the tax year 2013 is rupees 4 lakh of taxable income derived from all sources taken together. Who is required to furnish the statement of final tax? Any person deriving income subject to the separate charge, income subject to the final tax or separate block of income. Please read our broach income subject to separate charge, final tax and fix the tax regime of income tax. Any person who is in the opinion of the commissioner was required to furnish what is the due date furnishing return of income tax statement. The due date furnishing return of income state due date. In case of company, both a return of income and statement whose tax year and between 1st July and 31st December, 13th December whose tax year and between 1st January and 30 January 31st December. In case of salaried individual, both income statement final 31st August. In case individual and association of person required to furnish 31st August, statement of final required furnished 13th September.
required furnished of income 30 September. These are the details. Hard copy printed form of the return of incomes and statement of final tax can be furnished by post or courier service. Delivery by hand to the tax facilitation center to the recipient legal taxpayer. Regional tax office having jurisdiction over taxpayer where electronic filing of return of income and a statement of final tax is not mandatory. Soft copy electronic file of the return of income and statement final tax are required to be furnished through Federal Board of Revenue web portal www.efbr.gov.pk. It is mandatory to furnish the return of income and statement of final tax electronics एक कंपनी ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा सारी वे रिटर्न ऑफ इनकम और ये चीज़ें जो है सारी आपके सामने हैं. यू कैन we come back to the reading. पर्सन ओब्लिगेशन टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न अभी हमने डिस्कस करा था. अभी हम आ गए क्रेडिट्स rebates and exemptions for income tax return. You can avail tax rebates and exemption only if you are in active taxpayer. अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो आपको ये एग्जाम्शन हासिल है. टैक्स रिडक्शंस एंड रिबेट्स की बात हो रही है. These are the rebates provided. You can study if you come in that criteria. You can print out of that file and study these files in detail. We come back again. ये एग्जाम्शंस थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया. ये सारी आपने इनकी स्टडी करनी है. Privacy of personal information. By not filing your income tax return in spite of having taxable income, you will liable to the penalty and prosecution under the provision of Income Tax Ordinance 2001. Your personal information is not disclosed to anyone except the tax officer. पर्सनल जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी किसी को नहीं दी जाएगी. अगर कोई दी जाए तो बाय नॉट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न उसके ख़िलाफ़ जो है ना आप मुकदमा भी कर सकते हैं प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत. आज हमने जो है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में स्टडी करा. फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और we will discuss in the next lecture इंशाल्लाह. इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के बारे में.
और जब हम ये तमाम जो अपना एजुकेशनल कंप्लीट करेंगे तो फिर प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे हम। एंड इट्स रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द मोटिवेशन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, प्लीज़ रिमेंबर मी इन द प्रेयर। अस्सलाम वालेकुम dear viewers, Advocate Ameer Hamza here with you. In the last lecture we discussed file income return. Today we will discuss income tax return forms. इसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल पेपर रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2021। इसको हम ओपन करते हैं। इंडिविजुअल पेपर रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2021, रिटर्न of total income under the income tax ordinance 2001 for individual driving income under any head other than salary business. You can see in this form income loss for property, gain loss from capital, income loss from capital other source, फॉरेन इनकम इसकी आई है, शेयर है एओपी में, शेयर इन टैक्स फ्रॉम एओपी, टोटल इनकम है ये, डिडक्शन उसके बाद लॉसेस आ गया, ज़कात अंडर सेक्शन 16 है, डिडक्शन अलाउंसेस है, एजुकेशन एक्सपेंस हैं, टैक्सेबल इनकम है, टैक्स चार्ज है, नॉर्मल इनकम टैक्स है, टैक्स क्रेडिट है, टैक्स पेड है, एडवांस इनकम टैक्स है, एडमिटेड इनकम टैक्स है, रिफंड इनकम टैक्स है, डिमांड है, एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है। These are all ingredients. You can study one by one and remember to that. Now come back. Next form, individual paper income tax return 2020। ये भी यही चीज़ें हैं, यू कैन सीन वन बाय वन। पेपर सिंपली फॉर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर रिटेलर 2020। Double 141 simplified return of income for retailer having turnover less than 10 million, filed voluntarily for complete year। और 1116 है वेल्थ स्टेटमेंट इसके साथ। पर्सनल एसेट्स एंड लिएबिलिटीज आ गई, रिकाउंसिल ऑफ नेट एसेट। अगर मैं इसको जो है ना डिटेल में 1.11 पॉइंट डिस्कस करूँगा तो ये बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा। इसको शॉर्ट डिटेल में आप इस सारे को देख सकते हैं और यू कैन स्टडी इट। ये भी 114 का फॉर्म है, ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। हैविंग टर्नओवर अप टू 50 मिलियन रुपीज़।
You can see in the form individual paper income tax return. These are the details. You can stop video and study. You can stop video and study the form. In this lecture we will discuss only income tax return form. Inshallah we will discuss withholding tax form in the next lecture. Know it and please share and subscribe to that channel. Assalamu alaikum. Advocate Ameer Hamza here. In the last lecture we will discuss income tax return form. I repeat, income tax return form. For that purpose, individual paper return for tax year 2021, individual person, you can see this type of form. You can check from here. I discussed in the last lecture individual paper income, individual paper return for tax year 2020, Table 1 under section 1 simplified return of income for retailer having turnover less than 10 million. जो रिटेलर्स हैं जिनका टर्नओवर 10 मिलियन से कम है उनके लिए ये फॉर्म डिज़ाइन किया गया। तो अंदर वेल्थ स्टेटमेंट भी शामिल है। This form designed for manufacturer having up to 50 million, individual AOPs having turnover up to 50 millions. This type of इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग एंड रिटर्न फ्रॉम एंड वेल्थ स्टेटमेंट, ये इसमें कुछ क्राइटेरिया है। ये लास्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस इंडिविजुअल पेपर इनकम टैक्स रिटर्न 2018। ओके, today we will discuss withholding tax form. इसमें withholding tax form
ये कुछ फॉर्म्स है। आईटी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर द रजिस्टरिंग ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फॉर सेल ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। ये कुछ इस कैटेगरी का फॉर्म है, यू कैन वॉच फ्रॉम द साइड। और ये है आईटी डिक्लेरेशन बाय सैलरीड पर्सन, डिक्लेरेशन बाय सैलरीड पर्सन, ओके, टू बी सबमिटेड टू द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। Annual statement of deduction of income tax from salary. This type of form, this file cannot be opened. Respond an issue. इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये ओपन नहीं हो रहा। A monthly statement of collection or deduction of income tax. इसमें भी रिपोर्ट एंड इशू आ रहा है, फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। ये साइड्स कुछ ज़्यादा ओपन हो गई, इनको ज़रा क्लोज करना पड़ेगा। ये कैपिटल वैल्यू टैक्स डिपॉजिट है, इसका कोई फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर द परचेज ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। ये पेमेंट डिटेल और ये सारी चीज़ें मेंशन है। बल्क डाटा कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीप्ट है, ये इसका ये फॉर्म है। और उसके बाद हमारे पास कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीप्ट CPR जिसको बोलते हैं हम। और उसके बाद है टैक्स डिपॉजिट फॉर्म है हमारे पास। ये कुछ कैटेगरी थी फॉर्म्स की। और उसके बाद है मिसलिनियस फॉर्म है, ये कुछ हमारे पास। जिसके अंदर टैक्स पेमेंट रिसीप्ट है। ये इसका क्राइटेरिया होता है। SOPs डॉक्यूमेंट है कुछ हमारे पास। इसके अंदर है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, CAP इसको बोलते हैं। ये 105 पेज पे मुनसर है और काफ़ी लेंथी है। अगर इसको कोई पढ़ना चाहता है तो ये पूरे यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनको वन बाय वन पढ़ सकता है। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, इन दिस लेक्चर कैन नॉट डिस्कस, इट्स अ लेंथी डिटेल। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट CAP के बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर मॉनिटरिंग ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। दिस प्रोफाइल 118 पेज है। इसको भी, इसके लिए भी एक सेपरेट पूरा कंप्लीट लेक्चर बनेगा। वी विल प्रिपेयर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ये SOPs डॉक्यूमेंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये दोनों। और नो, we will prepare further lecture standard operating procedure or standard operating procedure SOP CAP, ये 1 by 1 lectures में हम डिस्कस करेंगे। नो, इट्स एंड ऑफ द लेक्चर। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल फॉर द मोटिवेशन पर्पज।
Thank you. Please share and subscribe. Subscribe. Thanks for that. And Allah Hafiz. Remember me in the Assalamu alaikum. Your advocate Ameer Hamza with you. In the last lecture, we will discuss withholding tax return. Withholding tax return. It's our previous lecture. But in the next lecture today, we will discuss pay income tax. अब हम पे इनकम टैक्स पे आ जाते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ लॉग इन टू ई फाइल. In order to pay your income tax due to the person has to log into e-file. You can log into e-file by using the same credentials you use to log into IRIS. After logging into the e-file, the person has to access then e-payment tab. Okay. ई-पेमेंट. अब हम ई-पेमेंट पे आ जाते हैं. ई-पेमेंट. In the e-payment tab, the person will access create payment and then select income tax annual return option. The resulting selection will lead you to income tax e-payment page. On this page, a payment slip PSID will be created by selecting the relevant tax year, typing the tax amount due, selecting the mode of payment, clicking the create button on the bottom of the page. Confirm the e-payment created. This will successfully create your e-payment slip. The e-payment slip can be deposited in any national bank, NBP, state bank, SBP branch. Select the nearest city where you want to deposit the payment slip from the drop down list. Click the print button to download the PSID on your computer. Deposit the PSID in any of the available branches of the city of your choice. For direction on how to make e-payment, kindly view the manual of e-payment. Okay, देखिए मैं e-payment पे आता हूँ तो e-payment का एक मैनुअल है. Okay, e-payment for income tax, sale tax, federal excise, e-payment custom duty or e-payment FAQ. But we come back. Computerized payment receipt CPR. Computerized payment receipt CPR is generated after paying the tax due. This is reflected in IRIS within 24 hours of depositing the e-payment. Tax payable is to be made on or before the designated income tax due date for each person. देखें ये computerized payment receipt CPR. Okay, here we log in, then we come back, but we come back now. It will be discussed in the next lectures. Payment of income tax through alternate delivery change, ADC बोलते हैं हम इसको. क्या बोलते हैं? ADC. Kindly refer the user guide. इसमें एक यूजर गाइड है जिसकी हमने स्टडी करनी है in order to make your payment through alternate delivery channel ADC.
such as ATM and internet banking. देखें यूज़र गाइड, इट्स यूज़र गाइड। आप अगर हम यूज़र गाइड पर जाते हैं तो यहाँ हम जो है ना कंप्लीट डिटेल को स्टडी कर सकते हैं। ओके but we come back now because we discuss some other things. Penalty for late payment. Failure to pay tax payable on due date will attract penalty or default surcharge or both. Failure to make payment on your tax due is an offense punishable on conviction with a fine or imprisonment for a term not exceeding 1 year or both. इसके लिए हमें फाइन भी हो सकता है और पनिशमेंट भी दी जा सकती है, बट दिस पनिशमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 year or both. ओके सरचार्ज पेमेंट जिसको बोलते हैं ATL. The late filer of income tax return 2020 can pay surcharge for ATL as defined under section 182A of Income Tax Ordinance 2001 by checking on tax payment natures Mike's miscellaneous head in the PSID. Only after the payment of surcharge will the name of the late filer become part of ATL. Today we end that lecture. We will discuss in the next lecture इनकम टैक्स ड्यू डेट के बारे में. इनकम टैक्स ड्यू डेट, it's not so lengthy, we will discuss in this lecture. इनकम टैक्स ड्यू डेट जो हमारे पास है वो इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP के लिए है 31 सितंबर. कंपनी के लिए है 31 दिसंबर. कंपनी हैविंग स्पेशल टैक्स ईयर वो भी है 13 सितंबर. और टैक्स पीरियड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें हम. इनकम टैक्स ड्यू डेट, टैक्स पीरियड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न. इनकम टैक्स रिटर्न रिलेट्स टू ए स्पेसिफिक टैक्स ईयर. ए टैक्स ईयर इज ए पीरियड of 12 months ending on 13th day of June the financial year and is denoted by the calendar year in which the said date filed. For example, tax year 2017 cover a period from 1st July 2016 to 13th June 2017. The year includes special tax year, which means any period of 12 months and is denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which closing date of the special tax year filed. For example, tax year for the period of 12 months from January 1, 2016 to December 13, 2016 shall be denoted by calendar year 2017, and the period of 12 months from October 1, 2016 to September 30, 2017 shall be denoted by calendar year 2018. हमने इसमें टैक्स एयर्स को भी इसको भी डिस्कस कर लिया, इनकम टैक्स ड्यू डेट को और टैक्स पीरियड को. इसमें इनकम टैक्स रिफंड है. इनकम टैक्स रिफंड. Refund can be only claimed if the person has filed their income tax return electronically. A manual return does not entitle you to a refund.
The refund amount should be clearly reflected in your income tax return in IRS. Refund resulting from the income tax return can be claimed by filing a separate application in IRS. To check the status of your application, please visit your relevant region's tax office RTO. The refund can also be claimed later on after submitting your income tax return, but within 2 years from the date of filing of return date or of assessment, or from the date on which the tax was paid, uh, whichever is later. Entitlement of refund. However, person filing tax return for tax year after the specified due date will not be entitled to refund during the period the person is not included in ATL, and income tax authorities will not incur any liability of compensation or delayed refund for the period the person is not appearing in ATL, and such period shall not be counted for the purpose of computing additional payment for delayed refund. Centralized system of online payment of income tax refund. As a centralized system for online payment of income tax refund have been divided to the taxpayer are requested to update their IRS profile. Taxpayer as advised to needful ASAP to avail electronic transfer facility in the given bank account detail area in the system. IBAN detail now is added where taxpayers are required to add their complete bank's IBANS number of same bank account whose details are already available in IRS profile to receive income tax refund check. Following document lay down the procedure to add new bank account. Step to add new bank account पे देखिए, इसके लिए IRS पे लॉक किया जाता है और प्रोफाइल में जाया जाता है, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी. बट यू कैन सी इन दिस. देखें इस तरह का कुछ लुक आता है. जिसके अंदर हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. अब बैंक अकाउंट एंटर करना होता है. देखिए ये बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे आ गई है. सबसे पहले देखें ये अकाउंट मेंशन करना होता है. आपका अकाउंट कौन सा है, ठीक है, क्या चीज़ है, बैंक अकाउंट है या कुछ और है. उसके बाद बैंक अकाउंट की कैटेगरी डिफाइन करनी होती है. जैसे करंट अकाउंट है आपका, सेविंग अकाउंट है या कोई और अकाउंट है. इसमें इंस्टीट्यूशन लिखना होता है. ये लिखना ज़रूर नहीं होता. इसमें IBN नंबर होता है आपका जो 36 डिजिट या जितने भी डिजिट्स हो इन डिजिट को एंटर करना होता है. करेंसी पाकिस्तानी लिखना होता है. कैपेसिटी ऑनर है. शेयर 100% जब इसको ओके किया जाता है तो बैंक डिटेल इसमें ऐड हो जाती है. ओके, इनकम टैक्स. ये जो है आज का लेक्चर इनफ. maybe it's lengthy. The other topic we will discuss in the next lecture. इनकम टैक्स रिफंड तक हमने पढ़ लिया था. इनकम टैक्स अपील होती है. इनकम टैक्स अपील और कुछ और टॉपिक जो है वेरिफिकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वीडियो ट्यूटोरियल क्या होता है, टैक्स आसान एप्लीकेशन, एसेट डिक्लेरेशन
और ये कुछ चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द मोटिवेशन पर्पज़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आई प्रिपेयर मोर लेक्चर फॉर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन SUBS सब्सक्राइब CRIB सब्सक्राइब। Now it's end of the lecture. Take care and Allah Hafiz and pray for. Assalamu alaikum, dear viewers. Advocate Ameer Hamza here with you. इससे पहले हमने पिछले जो लेक्चर थे उसके अंदर जो है ना इनकम टैक्स अपील को डिस्कस किया था। और इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ सिटीज़ आ जाते हैं। इसमें आपने अपने मुतलका सिटी जो है जिसमें आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालनी है उस सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको मुकम्मल लिस्ट मिल जाएगी। ओके, उसके बाद है कुछ ये हमारे पास ऐप आता है वीडियो। ये वीडियो हम देख के कुछ इससे जो है ना हेल्प ले सकते हैं। ये वीडियो कुछ दी गई हैं। और उसके बाद हमारे पास टैक्स आसान एप्लीकेशन आती है एक। टैक्स आसान एप्लीकेशन के अंदर प्रोसीजर टू अवेल पोस्ट प्राइस और कुछ चीज़ें इसमें मेंशन करी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टैब बच्चों एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 2019। एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 2019 से आई थी, जिसमें ये था कि जिसके पास कोई भी जो चीज़ है वो उसको डिक्लेयर करे और उसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट देनी होती थी। ठीक है, टैक्स में बी पेड इधर इन USD और AED और PISD विल बी स्पेसिफाई द लिएबिलिटी इन डिजायर्ड करेंसी। ओके, इसमें कुछ डिटेल थी। ठीक है, इससे बाहर आ जाए। उसके बाद था हमारे पास प्राइम मिनिस्टर पैकेज कस्टमर सेक्टर, ये था हमारे पास एक। इसके अंदर कुछ चीज़ें थी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, अपडेट था, कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड थी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप जाएंगे तो ये साइन इन होना पड़ता है और इसमें हम जाके ना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है ये बहुत ही शॉर्ट और छोटा सा लेक्चर बना है, इसमें कोई लेंथी डिटेल नहीं है। तो अभी हम जो बाकी ना हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है ना मेरे इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद और वीडियो बना सकूं और आपको छोटी छोटी चीज़ों पे हेल्प आउट कर सकूं। और अगर आपको कुछ हेल्प रिक्वायर्ड है तो ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है इसको शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल पे जाएंगे तो इसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर दैट। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवोकेट अमीर हमजा हियर विद यू। आज मैं आपको FBR के बारे में, FBR का पासवर्ड चेंज करना, आपका IRS पे जो पासवर्ड होता है उसको चेंज करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपना पासवर्ड खुद चेंज कर सकते हैं। और उसको बहुत सारे लोग जो है जब किसी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं तो वो उनको जो है ना उनका पासवर्ड नहीं बताते। उसमें पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको ईमेल और फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जो वो आपको बताते नहीं हैं। फ़ोन नंबर तो आपको होता है लेकिन ईमेल को फर्जी सा बना के डाल दिया जाता है और उस ईमेल के बगैर आप अपना पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनकम टैक्स IRS है, इसको और आप अगर जाते हैं यहाँ पे कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंटर करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ किसी का पासवर्ड चेंज करके। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए
कंट्रोल सी, ये मैंने एंटर करा, कंट्रोल वी, और मैंने कहा कि मैं जी फॉरगेट पासवर्ड। तो आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है यहाँ 13 डिजिट का अपना CNIC नंबर दें, ईमेल एड्रेस दें, और ये चीज़ें हैं जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होती। इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। देखिए वापस आते हैं FBR की साइड fbr.gov.tk पे आना है। तो ये जो FBR मालूमात है इसके ऊपर आना है आपने। ये हम FBR मालूमात पे आ गया। यहाँ आप देखें कि आपसे सिर्फ CNIC नंबर मांगा जा रहा है। ये मैंने CNIC नंबर दे दिया। जैसे ही मैं CNIC नंबर दूंगा तो मैं फॉरगेट पासवर्ड क्या देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे से 30 डिजिट CNIC नंबर मांगा जा रहा है। ये मैंने 13 डिजिट CNIC नंबर दिया। ओके, यहाँ वो कहता है अपना सिलेक्ट सर्विस प्रोवाइडर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है फॉर एग्ज़ाम्पल वो है मोबलिंक। क्या है? मोबलिंक है। अब मुझे अपना नंबर देना है यहाँ पे 0092 के साथ, 0092, ठीक है। SOS जो भी होगा ना 0092 3099630388। ओके, और यहाँ पे मुझे देना है कैप्चा कोड। ये कैप्चा कोड है, ये देखिए जैसे है छोटा है, ये ई स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है, ये C कैपिटल है ये कैपिटल लिखना है, V कैपिटल है, L कैपिटल है। इसको मैंने करा सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा मेरे पास एक कोड रिसीव होगा मोबाइल के ऊपर। ये देखिए अभी कोड आ जाता है, ये कोड आ गया। अगर मैं इस कोड को एंटर करता हूँ यहाँ पे तो ये मेरा जो है ना वो चेंज कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एंटर करता हूँ, ये देखिए ये देखिए व्यूवर, इसको मैंने एंटर करा और वेरीफाई कर दिया, ये वेरीफाई हो गया। अब उसने मुझे बोला है कि न्यू पासवर्ड एंटर करो। मैं यहाँ पे जो भी मुझे पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड जो है आपने उसमें अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी होने चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, इसको मैं सबमिट करूँगा तो मुझसे वो पासवर्ड मेरा चेंज हो जाएगा। ओके, मेरा पासवर्ड चेंज हो गया है। अब आप अपना ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करा ये, और मैंने जो पासवर्ड चेंज करा वो इस पर मैं दे सकता हूँ। लॉगिन कर दिया। दोस्तों देखें ये जो है ना मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ से साइन आउट करूँगा या लॉग आउट करूँगा बल्कि पीछे आ जाऊँगा दोबारा FBR पे। यहाँ पे आया और यहाँ से मैं IRS पे दोबारा चला जाऊँगा। यहाँ पे गया, अब मैं यहाँ पर देखें ये अपना CNIC नंबर दिया और यहाँ पे अपना दोबारा पासवर्ड दूँगा। फ्रेंड यू कैन सी दिस पासवर्ड चेंज। उसमें एक चीज़ और होती है, ये पिन भी चेंज करनी होती है। यहाँ पे जो चेंज पिन है ना, ये चेंज पिन भी आपको वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, ये भी चेंज करना पड़ती है। देखिए ये चेंज पिन भी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और कहता है न्यू पिन दो, ये मैंने न्यू पिन दे दी। इसको मैंने ओके कर दिया। देखिए जी माई पिन चेंज सक्सेसफुली आ गया है। तो आज हमने दो चीज़ें सीखी, एक जो है पासवर्ड कैसे रिकवर करते हैं, वो पासवर्ड जिसमें आपको अपने ईमेल एड्रेस का नहीं पता होता, और दूसरा जो है ना पिन कैसे चेंज करते हैं। पिन चेंज करने के लिए बड़ा आसान है, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करना होता है चेंज पिन। यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद
माई प्रोफाइल और कुछ और चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के दिन का जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने आपको पासवर्ड रिकवर करना सिखाया है कि पासवर्ड को रिकवर कैसे करते हैं। दैट्स इट फॉर द मोटिवेशन पर्पस। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसमें कोई अच्छे से कमेंट कीजिएगा।